झुनझुनिया मोर और लड्डू वाला चोर। हरे भरे जंगल के बीच एक मशहूर मोर रहता था, झुनझुनिया। उसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जब भी वो नाचता उसके पंखों के झुनझुन झुन की मीठी आवाज आती। जंगल के सारे जानवर उसके नाच के दीवाने थे। लेकिन झुनझुनिया को एक और चीज का बड़ा शौक था, लड्डू। हाँ, वो मौका मिलते ही किसी भी त्योहार, पिकनिक या मंदिर में रखे लड्डू चट कर जाता। एक दिन जंगल में मेला लगा। हर तरफ खुशबू ही खुशबू थी, गुलाब जामुन, जलेबी, कचौरी और मोटे मोटे लड्डू। झुनझुनिया तो ये सब देखकर पागल ही हो गया। वो अपनी पूंछ फैलाकर बोला, आज तो मैं लड्डू का राजा बनकर रहूंगा। मेले में एक बूढ़ा हलवाई था, बाबूलाल। वो अपनी मीठी चीजों को बहुत संभाल कर रखता था। उसने देखा कि उसके लड्डू बार बार गायब हो रहे हैं। पहले उसने सोचा शायद बच्चे खा रहे होंगे, लेकिन तीसरी बार जब उसने ढक्कन खोला और एक पंख फंसा मिला, वो चीखा, अरे ये झुनझुनिया मोर का कारनामा लग रहा है। सारा मेला हंसने लगा। झुनझुनिया दूर खड़ा था, लेकिन उसका मन अभी भी लड्डुओं पर ही था। उसने सोचा, एक आखिरी लड्डू उठा लूं, फिर बस। लेकिन इस बार बाबूलाल तैयार था। उसने अपने लड्डुओं के पास एक छोटा सा पिंजरा रखा था और उसे पकाने के लिए बिल्कुल बीच में एक चमकता लड्डू रख दिया था। झुनझुनिया ने दूर से देखा, लड्डू चमक रहा था, बिल्कुल जैसे उस पर जादू छिड़का हो। उसका मन नाचा और वो धीरे धीरे कदमों के बल आगे बढ़ा। जैसे ही उसने लड्डू को चोंच मारी, छन्नन, पिंजरा बंद। झुनझुनिया हक्का बक्का रह गया। अरे बाबा जी, ये क्या किया आपने? मैं तो बस स्वाद चख रहा था। बाबूलाल ने हंसकर कहा, अरे मोर महाराज, आप तो महाचोरी करते हो, पर चिंता मत करो, मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा। झुनझुनिया ने राहत की सांस ली। लेकिन बाबूलाल ने आगे कहा, अब तुम्हें इस मेले में सबके लिए नाच कर दिखाना होगा, तभी तुम्हें जाने दिया जाएगा। झुनझुनिया सोच में पड़ गया। नाचना उसे आता भी था और पसंद भी, पर इतने लोगों के सामने। पर लड्डुओं के लिए वो कुछ भी कर सकता था। उसने कहा, ठीक है बाबाजी, झुनझुनिया तैयार है। मेला ठहाकों से भर गया। ढोलक बजाई गई, बांसुरी बजाई गई और झुनझुनिया ने ऐसा नाच दिखाया कि बच्चों का मन खुश हो गया। बड़े तालियां पीटने लगे और जानवर भी झूम उठे। उसके पंखों से झुनझुन झुन की आवाज गूंज रही थी। रोशनी मोर पंख पर चमक रही थी। झुनझुनिया घूमते घूमते इतना हंस रहा था कि खुद उसका पेट दुखने लगा। नाच खत्म हुआ तो बाबूलाल ने कहा, वाह मोर महाराज, आपने तो मेले में जान डाल दी। इनाम में ये लड्डू ले जाइए। झुनझुनिया की आंखें चमक उठी। उसने जल्दी से लड्डू उठाए और बोला, अब झुनझुनिया चोर नहीं, नाच का सरताज है। और वो खुशी खुशी जंगल वापस चला गया, हर कदम पर झुनझुन झुन की धुन बजाते हुए।